हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो पहली बार जुड़ रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होती हैं वो आपको टाइम पर मिल जाएँ। अब बात करते हैं इस टॉपिक की। टॉपिक क्या है? टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं और जिनका बच्चा हो जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में आपसी संबंध नहीं बनेंगे, आपसी संबंध बनते हैं और कुछ के बच्चे भी हो जाते हैं। तो अब उन बच्चों के प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी एक दो आर्टिकल्स पढ़ रहा था और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ये थे कि उन बच्चों का क्या प्रॉपर्टी राइट होता है जो बिना शादी के पैदा होते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत ही एक समझने वाला मुद्दा है कि भाई उन बच्चों के राइट्स क्या होते हैं जो बिना शादी के पैदा होते हैं। क्लियर है? तो इस पूरे मुद्दे के बारे में समझना होगा कि उन राइट्स के बारे में समझना होगा कि भारत के अंदर उन बच्चों के क्या राइट्स हैं। क्लियर है? चलिए, अब इस पूरी न्यूज़ को समझते हैं और उन टॉपिक्स को जान लेते हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट कि लिव इन रिलेशनशिप चाइल्ड प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। दूसरा, पिता की संपत्ति में हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका आंसर देखेंगे। बच्चों के अधिकार को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे स्व अर्जित संपत्ति के मामले में उनका अधिकार होगा कि नहीं होगा, यह भी समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लिव इन में पैदा हुए जो बच्चों को माता पिता की जो प्रॉपर्टी है उसके अंतर्गत अधिकार मिलता है या नहीं मिलता, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। अब जब ये इतना बड़ा सवाल है तो इसके बारे में कोर्ट ने या किसी संस्था ने क्या कभी कुछ कहा है? तो बिल्कुल कहा है। उसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय न्याय व्यवस्था ने कुछ शर्तों के साथ मान्यता दी है। यहां पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ शर्तें जरूर रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई मामलों में यह साफ किया है कि अगर रिश्ता लंबे समय तक चला है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, रिश्ता ऐसा नहीं है कि एक महीने में चला हो और खत्म हो गया हो, तो उसके लिए अलग नियम है। ठीक है? यहां पे कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि रिश्ता अगर लंबे समय तक चला है तो इसे शादी के बराबर ही माना जाता है। दूसरा, लेकिन बच्चों के अधिकार को लेकर ये नियम कुछ अलग दिए गए हैं। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि बच्चों को लेकर यहां पे नियम अलग हैं, लेकिन वो लड़की जो कि शादी नहीं की है और जो लड़का शादी नहीं किया है लेकिन फिर भी एक लंबे समय तक साथ में रहे हैं, तो उनके लिए नियम अलग हो जाते हैं। ठीक है? अब यहां से बात करते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ऐसे बच्चों को पिता की स्व अर्जित संपत्ति पर अधिकार हो सकता है, तो वही अगर संपत्ति पूर्वजों से विरासत में मिली है। ध्यान दीजिएगा कि वो संपत्ति जो पूर्वजों से विरासत में मिली है, तो बच्चा उसके हिस्से के लिए दावेदारी पेश कर सकता है। हालांकि इसके लिए भी अभी तक कोर्ट में कोई भी नियम साफ नहीं है, हमारी कानून व्यवस्था में कोई भी नियम इसके लिए क्लियर कट नहीं दे रखे हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कभी किसी ऐसे मामले की सुनवाई की है या कभी ऐसा कोई ऑर्डर दिया है। तो यस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में लंबे समय तक कोई स्थायी और सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को मान्यता दे रहा है, समाज के द्वारा मान्यता दी गई है, लोग देख भी रहे हैं कि हाँ साथ में रहते हैं, तो उसमें पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा। ऐसे में वह बच्चा पिता की संपत्ति में हकदार हो सकता है, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, लेकिन यह अधिकार संपत्ति के प्रकार और जो परिस्थितियां हैं, जो वहां की कंडीशंस बनती हैं, उस पे बेस्ड रहेगा। दूसरी बात,
यहां से अब आगे बढ़े तो यहां पर आपको कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी होंगी, जैसा कि स्व अर्जित संपत्ति के बारे में, मतलब कि जो खुद से स्वतः अर्जित की गई है। अगर उसके मामले में बात की जाए तो वहां पर मालिक को यह हक होता है कि वह अपनी संपत्ति किसी को भी दे या ना दे। ऐसे में पिता चाहे तो वसीयत बनाकर किसी को भी दे सकता है। अगर हम बात करें लिव इन पार्टनरशिप से हुए जो बच्चे की राइट्स होते हैं उसके मामले में, तो वो उसे दे सकता है, लेकिन बिना वसीयत के ऐसे बच्चे का इस संपत्ति पर कानूनी अधिकार नहीं बनता है। इसका मतलब वसीयत इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वसीयत बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो अपनी प्रॉपर्टी पे उसे राइट दे सकता है। क्लियर है ये बात? अब बात करते हैं पूर्वजों की जो संपत्ति है उसके बारे में। तो यहां पे मामला थोड़ा सा अलग है। हिंदू कानून के अनुसार यह कहा गया है कि हर वैध संतान को जन्म से ही हिस्सा मिल जाता है। मतलब अगर मैंने किसी लड़की के साथ शादी की है और बच्चा होता है तो उसका अधिकार उसी दिन से हो जाएगा जिस दिन से वो पैदा हुआ है। अगर अदालत ने लिव इन संबंध को वैध मान लिया है तो बच्चे भी इस संपत्ति में बराबरी के हकदार होते हैं, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन दे दी गई है कि अदालत उसको वैध माने। ठीक है, चाहे फिर वसीयत बने या ना बने। तो यहां पर यह सारा का सारा मसला अदालत के ऊपर ज्यादा कंट्रोल में आ जाता है। अगर हम बात करें कुल मिलाकर इस पूरे सेगमेंट की कि भाई इसमें क्या फाइनल निकला, तो लिव इन में पैदा हुए बच्चों का अधिकार जो संपत्ति पे दिखाई देता है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो वो सारे के सारे किस पे बेस्ड हो जाते हैं? अदालत की मान्यता पर और कानूनी दस्तावेजों पर निर्भर हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे मामलों में सही जानकारी के लिए फैमिली लॉ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ आपको सलाह ले लेनी चाहिए। और यहां पे जितनी भी हमने बातें करी वो सारी की सारी जरूरी हैं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि बिना शादी के पैदा हुए हैं, या उन लोगों के लिए जो बिना शादी के रह रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं एक बच्चे की कि भाई आगे चल के उनकी प्रॉपर्टी पर किस तरीके से उनका हक होगा, या अगर हक नहीं होगा तो उनको किस तरीके से अभी से काम कर लेने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही नए टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।